अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهद أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, क्या करना चाहिए? नबी का नाम आए, कलाम आए, क्या करना चाहिए? जी, जिस जिस जगह पे प्यारे, जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद व सलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद व सलाम हो. या रब तमाम उम्र यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो. मोहतरम सदर जलसा हजरत मौलाना फारूक उस्तानवी साहब दामत बरकातुहुम
और उनके साथ में आने वाले उमर बिन खत्ताब, जामिया उमर बिन खत्ताब के तमाम असातिज़ाए किराम, दारुल उलूम दौलताबाद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब और हमारे हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद सलीम साहब और दीगर दारुल उलूम से आए हुए असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामाईन, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेरे भाइयों, आजकल के जो हालात हैं, जिन हालात में हम सांसें ले रहे हैं, दुनिया के नक्शे पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इंटरनेट का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हमें सब पता है आजकल तो दुनिया पूरी हथेली पर देखी जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अल्लाह मेरे कहने को कबूलियत से नवाजे, आपके सुनने को कबूलियत से नवाजे। अल्लाह हम सबको जो बातें कही जा रही है, जो कही गई है, जो कही जाएगी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मत के हाल पर रोना आता है। आज बातें ही बातें हैं। ईमान कहाँ है? आमाल कहाँ है? छटकारे लेते हैं हम खिताबात के जरिए से, छटकारे लेते हैं हम नाते नबी के जरिए से, तिलावत के जरिए से कानों में रस घोल लेते हैं। क्या कुरान पाक इसीलिए आया है? ईमान वालों को अल्लाह ने इसीलिए दुनिया में बर्पा किया है। क्या मकसद है आने का मेरे भाइयों? गौर करें हम, हमारे असलाफ भी तो हम उन्हीं की औलाद है, उन्हीं की सपूत है। औरंगाबाद की सरजमीन पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। ये औलिया किराम की सरजमीन है। मेरे भाइयों, कल को क्या जवाब देंगे हम? आज हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सब जानते हैं ये कारखाना पूरी दुनिया किसकी बनाई हुई है? किसने बनाया इसको? अमेरिका ने बनाया है, रूस ने बनाया है, हिंदुस्तान ने बनाया है। किसने बनाया इसको? कौन है इसका बादशाह? कौन है इसका मालिक? ये कारखाना मेरे भाइयों हम सब गवाही देते हैं। ये चांद सूरज, सितारे सैयारे, ये जमीन, ये पहाड़, शजर और हजर सब गवाही देते हैं। जर्रा जर्रा कहता है, हम सब कहते हैं ये कारखाना बनाया हुआ एक ताकत का है, सबसे बड़ी ताकत। मैं कोई एक बाइक बना लूं, उसके पुर्जों की मालूमात जितनी मुझे हैं, उसको चलाने का तरीका भी मैं ही बताऊंगा। कहीं खराबी आएगी तो उसको मैं ही दुरुस्त करूंगा। मेरे भाइयों, कारखाना अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई लॉर्ड कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई मालिक कहता है। हम उसको अल्लाह कहते हैं। ये उसका बनाया हुआ कारखाना है। इसको चलाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अगर किसी को दी है, वो हजरत इंसान को दी है।
वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। क्या हुआ था उस वक्त? नायब बनाया अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को। अपने मकाम और मर्तबे को हम याद करें, कौन है हजरत इंसान? पूरे कारखाने में हजरत इंसान कौन है? वो है मस्जिद मलाइका है, फरिश्तों ने इसको सजदा किया है, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह हमारा मालिक, खालिक, क्रिएटर ऐलान कर रहा है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हजरत इंसान को हमने इज्जत दी, मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उसका इकराम करता हूं। लेकिन आज इंसानों का क्या हाल है मेरे भाइयों? आज इंसान कितने जलील हो गए हैं, इंसान जानवर हो गए हैं, जानवरों से बदतर हो गए हैं, भेड़िए हो गए हैं मेरे भाइयों। अपने ही जैसे इंसानों को चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, अपनी ही माँ बहनों की इज्जत अस्मत पामाल कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हो रहा है दुनिया के नक्शे पर मेरे भाइयों? किसकी जिम्मेदारी है? किसको खलीफा बनाया है? कारखाने की जिम्मेदारी चलाने की मेरे भाइयों अल्लाह ने खलीफा को दी है, हजरत इंसान को दी है। जो कोई बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, उसके साथ में एक बुक देता है, उसके पुर्जे पूरी मालूमात देता है उसके अंदर, कैसे इसको चलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वॉशिंग मशीन आती घर पर, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके साथ बुक आती है। कौन बताएगा? सारे जितने मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं वो सारे के सारे दुनिया वालों के बनाए हुए हैं। मजहब इस्लाम ये मेरा आपका, किसी मुफ्ती का, किसी आलिम का बनाया हुआ नहीं है मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। ये मजहब इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ है। मुफ्ती साहब शरीयत बना नहीं सकते, आलिम साहब शरीयत बना नहीं सकते, शरीयत बता सकते हैं। आलिम साहब शरीयत बता सकते हैं, बनाएगा कोई नहीं। हमारे नबी ने भी जो बातें कही है वो अपनी तरफ से नहीं कही है। हमारे नबी की तालीमात सारी के सारी मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ख्वाहिश नफ्स से आप कोई बात करते थे, जो बात होती थी वो सब वही होती थी। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, ये अल्लाह का बनाया हुआ दीन, ये तरीका जिसको इस्लाम कहते हैं, ये अब हमारी जिम्मेदारी है मुसलमानों की। ये कारखाने को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। गाइड बुक दे दिया मालिक ने, जिसने बनाया है। वो गाइड बुक कौन सी किताब है? होली कुरान, द होली कुरान। कुरान है वो, कुरान पाक है, रहबरे रहनुमा है। कहीं जाने की हमको जरूरत नहीं है, किसकी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो मालिक ने मेरे भाइयों हमको वो रहबर अता कर दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अहादीस मुबारका, उसकी तफसीर है, उसकी तफसील है। हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। जमाना कहीं चले जाएं, हम पीछे को जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से मिल जाएंगे। हम मदीना मुनव्वरा, कैसी जिंदगी थी सहाबा किराम की, हम वहां जाएंगे। कैसा ईमान था उनका, कैसे अमाल थे उनके, हम वहां जाएंगे मेरे भाइयों। और ये कारखाने को कुरान पाक के मुताबिक मेरे भाइयों हम इंशाअल्लाह इसको चलाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अब अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें जो वही नाजिल की है, क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वक्त ज्यादा हुआ जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों कुछ चंद बातें ऐसी है जो जरूरी है। सिर्फ 5 बातें मैं कहूंगा, वो 5 बातों को गिरा से बांध लीजिए। वो मेरी बातें भी नहीं है, वो कलामुल्लाह की बातें, अल्लाह के नबी की बातें। ये 5 बातें हालात हाजिरा में, मौजूदा दौर में इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है, हमारा मालिक हमसे क्या कहता है, हमको वो करना है मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान को ले लीजिए, मुसलमानों ने यहां पर 1200 साल हुकूमत की है,
400 साल दौरा तो वो गुलाम जिनको कहते हैं, हालांकि वो गुलाम नहीं, वो कहीं दूसरी जगह के गुलाम थे, यहाँ आकर वो तो हमारे सलातीन थे। मोहम्मद बिन कासिम, फाते मोहम्मद, ये सब कौन थे ये मेरे भाइयों? तो इनका सुल्तान वो अल्तमश और बलबन जिनके कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह है, और इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, इनका दौर है। और फिर उसके बाद 800 साल तो खुला हुआ मुगलिया दौरे हम जानते हैं। ये हिंदुस्तान यहां ये किसका है? हिंदुस्तान हमने किसका समझ लिया है? यहां हम पैदा हुए हिंदुस्तान के अंदर हजरत शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तारीख के हवाले से अयोध्या में उनकी कब्र बताई जाती है, फैजाबाद में। हम यहां मेरे भाइयों, और याद रखिएगा वो सब हम जानते हैं, हमारे सामने हैं, वक्त ज्यादा नहीं है। शैतान ने किस तरह से आदम की औलाद को बहका कर कहां ले गया। सब सारी उम्मत एक उम्मत थी, सब अल्लाह की इबादत करते थे, एक मालिक की पूजा पाठ होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, किस तरह से एक मालिक के दर से हटा दिया, दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है शैतान। वो तो इंतकाम लेगा, उसने आदम की जुर्रियत से वो इंतकाम लेकर रहेगा ना। वो इंतकाम ले रहा है और वो अपनी चालें चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हम इस वक्त पासबान हैं। हिंदुस्तान की नैया को डुबाने से बचाने वाले हम लोग हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमको मेरे भाइयों इसलिए बर्पा किया है। आज जो भी हो रहा है उसका मुजरिम मैं खुद हूं, इसके मुजरिम हम हैं मेरे भाइयों, कोई और नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है यहां पर कि अब जहां ये जितने लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमने इनको अपने आमाल से इनके जहनों पर ऐसा इस्लाम बिठा दिया और ऐसा ईमान बिठा दिया, ऐसा मोमिन वाले को ये समझते हैं कि ये सिर्फ मार धाड़, कत्ल गारत गरी, गंदे मामलात और पता नहीं कैसे खुराफात में बग़्ज़, हसद, नफरतें, अदावतें, कदूरतें इसके अंदर है। ये इस्लाम है। आज खास तौर से नौजवानों की जिम्मेदारी है। नौजवानों को चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत करें। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, कैसा ईमान था? लाखों लोग उनके हाथ पर मेरे भाइयों इस्लाम उन्होंने कबूल किया, ईमान कबूल किया है। ख्वाजा अजमेरी कौन थे? आज हम भी उनके सपूत हैं। हम अपने ईमान को मजबूत करें, अमाल को मजबूत करें, और आज से तय कर ले कि इंशाअल्लाह मैं आज इस मजमे से अभी से हमको, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं दुनिया के नक्शे पर अल्लाह हालात को बदल रहे हैं। तारीख अपने को दोहरा रही है, तारीख अपने को दोहरा रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने ली है, वो किसी से भी अपने दीन की हिफाजत करा लेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी बन जाएगी, हमारी बिगड़ी बन जाएगी अगर हमने अपना ईमान मजबूत कर लिया, अमाल मजबूत कर लिए। तो सबसे पहले मैंने जो आयत पढ़ी थी खुतबे में, वो आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू। ऐ वो लोगों जिन्होंने एक ताकत को माना है, एक ताकत को जो मानते हैं, एक ताकत के सामने झुकते हैं, दुनिया में किसी से नहीं डरते। ऐसे लोगों जो ये समझते हैं हमारी रोजी रोटी, जिसको पेशाब पाखाने का तरीका मालूम नहीं, उसके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में, एक मालिक के हाथ में है। और इसके ईमान की ताकत के सामने कोई नहीं रुक सकता है, कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया के अंदर। शर्त यह है कि उस ईमान में जान हो, अमाल में जान हो। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन। 1400 साल पहले ये मेरे भाइयों पैगाम, एक जमात तुम्हारे मुकाबले में आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आज अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी दुनिया के नक्शे पर हम गौर करें, सारी जमातें, सारा कुफ्र एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है और हमारा शिराजा बिखरा हुआ। आज हम मजहब और मसलक की बात करते हैं, मजहब और मसलक से उठ करके ये घरेलू चीजें बाद में होगी। अभी बाहर से जो हमले हो रहे हैं, मुसलमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। फस्बुतू, पहली बात जम जाओ। किस पर जमना है?
अपने ईमान पर, अकीदे पर मजबूती से जमो, अकीदा ठोस हो जाए, जो भी हो जाए मेरे भाइयों, हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। गर्दनें हमारी कटा सकते हैं हम, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। कोई तिजारत और बिजनेस का सामान है, ईमान हम बेच देंगे। जम जाओ अपनी तहजीब पर, कल्चर पर, सकाफत पर। अपनी मसाजिदों को आबाद करो, मसाजिद की तामीर करो, अपने मकातिब तामीर करो, मदरसे तामीर करो। हर मोहल्ले में मकतब हो, हर शहर में, हर बस्ती में मदरसा हो, हर गली गली में मस्जिदें हो और वो आबाद हो। जो हो रहा है उसके मुजरिम भी हमें ये नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों। याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जमना है। अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची मोहब्बत हमें है, आपकी अदाओं पर उछलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की तरबियत वैसी करनी पड़ेगी, बच्चियों की तरबियत वैसी करनी पड़ेगी कि ये कहीं भी जाए दुनिया में, किसी कोने में, हम डरने वाले नहीं। मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझे कोई डर नहीं है। वो सबसे पहले मैं जानता हूं कि वो मुसलमान है, वो ईमान वाला है। उसकी मेज पर इस्लाम का, ईमान का इंट्रोडक्शन है, अपने मालिक और खालिक का इंट्रोडक्शन है, तारुफ नामा उसके पास मौजूद है। सबसे पहले वो मुसलमान होगा, बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सदर जमहूरियत जो है वो सब बाद में होगा। सबसे पहले वो मोमिन होगा, हमें कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए मकातिब का जाल बिछाएं, मेहनत तन मन धन से करें। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ये मदरसों में, मकतबों में सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ अपने बच्चों को भी भेजो। बच्चे भी दो मदरसों को। आज वो दौर है कि ये तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं, इल्हाद दहरियत आ रही है। फसबुतु, हमें जमना पड़ेगा इन चीजों पर। और दूसरी बात, अब ज्यादा वक्त नहीं है, दूसरी बात मेरे भाइयों ज़हन में रखिए कि ऐसे हालात में जो हमारे सामने है आजकल, वज़कुरुल्लाह कसीरा, वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को खूब खूब याद करना है, रोना धोना है। सबके सामने आंदोलन कर रहे हैं मेरे भाइयों, एहतजाज कर रहे हैं। अरे अल्लाह के दर पर आ जाओ, एहतजाज करो, आंदोलन करो, डाल दो, उठो नहीं मेरे भाइयों वहां से, जब तक कि अल्लाह हमारे मसले को हल नहीं कर देता। फसबुतो, जम जाओ और अल्लाह से मांगो। हम कितनी भी तहरीकें कायम कर ले, तंजीमें कायम कर ले, एसोसिएशन बना ले, जमातें और इदारे कायम कर ले, कितनी मेहनतें कर ले, जब तक कि अल्लाह के सामने रोएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तब तक के मेरे भाइयों कामयाबी नहीं मिलने वाली है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। तो ये दूसरी बात है, अल्लाह से मांगना है, मांगेंगे सब इंशाअल्लाह। जी हाँ, तीसरी बात, वातिउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है। अल्लाह के अहकामात, नबी का तरीका, यानी ईमान और अमाल अपने सही करना है, अमल सही करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमली मैदान में, किरदार में कदम रखेंगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। नबी की हर चीज को, अपने अखलाक और अमाल हम दुरुस्त करें तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान में, अमाल में जान पैदा हो जाएगी। तो ये है वातिउल्लाह व रसूला। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात है कहां? वो तालीमात ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना फारूक उस्तानवी साहब जैसे हजारों उलमा चीख चीख कर कह रहे हैं, ऐ मुसलमानों, इस्लाम की आज भी वो सदा बुलंद हो रही है कोई कान जो इस्लाम की इस सदा को सुने, है कोई जबान जो इस पर लब्बैक कहे। ऐ ख्वाब खरगोश में सोने वाले जवानों, रात के 2 बजे तक मोबाइल में मशगूल रहने वालों, सुन लो, आज भी वो सदा बुलंद हो रही है। अपने आप को ख्वाब गफलत से निकालो और इस्लाम की सदा पर लब्बैक कहो। और दुनिया के जो हीरो है, शैतान के जो पिट्ठू है, उनकी अदाओं को अपनी अदाएं मत बनाओ। दुनिया का जो हीरो है मेरे भाइयों, हमारे जो हीरो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम वो हीरो को अपना मॉडल बनाए, आइडियल बनाए, नमूना बनाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये उलमा के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, वो अमाल है, वो ईमान है, वो दीन उलमा के पास है। उलमा से कटेंगे, याद रखिएगा, कोई काम, कोई इदारा, कोई जमात, कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई मेहनत बगैर उलमा के नहीं होनी चाहिए।
हर चीज में उलमा से रहबरी हो, उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। आजादी के वक्त भी शैतानों ने यही चाहता, कई उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। मकसद ये था कि दीन खत्म हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, वो कभी अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। आज भी ये उलमा मौजूद है। तो मेरे भाइयों, हम उलमा से अपना ताल्लुक पैदा करें। हर शख्स अपना एक फैमिली आलिम तय कर ले, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है। वातिउल्लाह व रसूला वला तनाज़उ। चौथी बात, आपस में आज मेरा हाल है कि मैं अपने भाई से, मियां बीवी आपस में दूरी है, आपस में एक दूसरे से, मेरे भाइयों, अरे पड़ोसी से, भाई भाई से, एक मस्जिद वाले दूसरी मस्जिद वालों से, एक मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब से, एक तंजीम दूसरी तंजीम से, यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक के हाई लेवल पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क मुस्लिम मुल्क से। क्या है ये बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, ये जलन, नफरत, ये अदावतें, ये गंदगियां हमारे सीने में रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, वो तो अल्लाह का नूर है, वो हमारे सीनों में नहीं आ सकता है। इसको निकालना पड़ेगा। ला तनाज़उ, कुरान कह रहा है, बाबे तफाउल उसकी खासियत है। आपस में सर फुटअव्वल मत करो, आपस में लड़ो नहीं मेरे भाइयों, सब मिलकर। यह जमाना वो है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अब आज देखो ना, दावत और तबलीग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमान और अमाल की इस्लाह की फिक्र की जा रही है। दावत और तबलीग किसी जमात का नाम थोड़ी है। दावत और तबलीग एक मेहनत है ईमान को और अमाल को बनाने की। आज इस पर पाबंदी की बात की जाती है। जो पाबंदी की बात कर रहा है वो शैतान है, वो और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उम्मत दावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। अब फरिश्ते थोड़ी आसमान से आने वाले हैं, हमारे नबी आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, ईमान और अमाल के साथ साथ वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, दूसरों को भी दीन की तौहीद की दावत देना, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, अमाल की तरफ बुलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को बर्दाश्त की, शरीयत पर जमने की तलकीन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। तो ला तनाज़उ, आपस में लड़ना नहीं, आपस में सर फुटअव्वल मत करना। आखिरी बात, वस्बिरू, जम और बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। चटनी रोटी घर पर खा लेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान इंशाअल्लाह, लेकिन अपने ईमान और अमाल में जान पैदा करेंगे। अपने ईमान का सौदा हम नहीं करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, हम चटनी रोटी घर पर खाएंगे, लेकिन कभी भी हम अपने ईमान का सौदा, शरीयत का सौदा नहीं करेंगे, हमारी तहजीब का सौदा नहीं करेंगे। हम अपने कल्चर पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह, अपनी तहजीब पर जमे रहेंगे। तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शेर जन्म लेते हैं। याद रखिएगा, हजारों अल्लाह के शेर, इस मुल्क में 20 करोड़ अल्लाह के शेर हो गए। अब ये वक्त ने हमको, इन्होंने सोए हुए शेरों को जगाया, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को अब जगा दिया है। अब सब समझ गए हैं, हमें उठा दिया है, हमारे खून को गरमा दिया है, हमारे ईमानी हरारत को इन्होंने तेज कर दिया है, ईमानी चिंगारी को भड़काया है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके, मेरे भाइयों, इस्लाम के खिलाफ बकवास करके। याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ईमानी ताकत अब पैदा कर ले, मैदान में आ जाए। इंशाअल्लाह हमारा ये बच्चा, मकतब का बच्चा, मुंह तोड़ बातिल ताकतों का जवाब देगा इंशाअल्लाह। इस मजमे का हर फर्द तय कर लें, जो साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों का जवाब देना इस मजमे में से हर बुजुर्ग, हर जवान और हर औरत और हर बच्चे का काम है। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक शेर कह रहा हूँ, गया दौरा हुकूमत का, अब हिकमत की है बारी। ताकत भैंसों जैसी उसकी जरूरत अब ज्यादा नहीं है, समझे कि नहीं? ताकत, इल्म की ताकत जरूरी है। गया दौरा हुकूमत का, अब हिकमत की है बारी। जहां में 4 सू इल्म अमल की है अमलदारी। जमाना नाम है मेरा, मैं उनको बता दूंगा, जो तालीम से भागेंगे मैं नाम उसका मिटा दूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरे कहने को कबूलियत से नवाजे, आपके सुनने को कबूलियत से नवाजे। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो के लिए तावन किया है तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल, चूको स्टार औरंगाबाद,
मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।